हेलो एवरीवन। आज हम मात्र 1 कप गेहूं के आटे से बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनाकर तैयार करने वाले हैं। इसको अगर आप एक बार बनाते हैं ना तो इसके आगे आप मैगी और पास्ता खाना भूल जाइएगा। ये इतनी टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाते हैं। घर में आप जब भी रोटी बनाते हैं, रात के टाइम हो या दिन के टाइम हो, घर में सारे मेंबर के लिए पर्याप्त रोटी बनने के बाद से जब भी आपके पास थोड़ा सा आटा बच जाता है तो उस आटा को आप पुनः इस प्रकार से बना करके यूज कर सकते हैं। अगर आपका आटा नहीं भी बचता है ना तो ये रेसिपी इतनी अच्छी बनती है कि आप दोबारा से इसके लिए आटा लगा करके इस रेसिपी को बनाइएगा। तो चलिए, हमारे पास ये आटा बची हुई थी तो इसको थोड़ा टाइट करने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा और सूखा आटा डाल करके इसको थोड़ा टाइट कर लिया है। फिर इसका हम 2 गोला काटेंगे और इस प्रकार से हम उसे चकले पे बेल लेंगे, या इससे चाहे तो आप सिलिकॉन शीट पर भी बेल सकते। इसे ना तो मोटा बेलना होता है ना ही पतला बेलना होता है। जैसे हम पूड़ी बेलते हैं ना, उसी शेप में आप इसे बेल सकते हैं। फिर इसको आप किसी धारदार कचौड़ी हो या फिर गिलास हो, उससे इसको हम इस प्रकार से काट लेंगे। अगर आप चाहे तो इसको छोटा छोटा गोली काट कर भी पूरी के शेप में बेल सकते हैं, तो फिर आपको इस प्रकार से काटना नहीं पड़ेगा। बट इस तरीके से थोड़ा आसान होता है। तो ऐसे ही एक रोटी बना करके और फिर उसको काट लेते हैं पूरी के जैसा। फिर इसको देखिए, इस प्रकार से हम दबा करके चारों तरफ से, दल घोंटनी इसको बोलते हैं हमारे तरफ, वैसा इसको हम शेप दे देंगे। फिर इसको 3 साइड से भी दबा करके 3 मुंह वाला इसको हम ऐसे फूलदार बनाते हैं, या फिर इसको कुछ इस प्रकार से भी फोल्ड करके बनाते हैं। इसका क्या नाम दे, कुछ नाम नहीं होता है इसका। मतलब आपको जितना शेप आता होगा ना, आप चाहे तो उतना शेप इसमें दे सकते हैं। अच्छा, पूड़ी काटने के बाद से जो आटा बच जाता है साइड साइड से, उस आटे को हम फिर से पूड़ी जैसा बेल करके काट लेंगे, या फिर इस प्रकार से इसको अंदर की तरफ से फोल्ड करके, जैसे माइक्रोनी होता है ना पास्ता, एक इस प्रकार से ऐंठन वाला, इसे उस प्रकार से भी ऐसे ऐंठ करके आप चाहे तो शेप दे लीजिए। आटे को आप मनचाहा शेप दे सकते हैं। इसे मनचाहा शेप देने के लिए हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि इसके शेप से हमें थोड़ा कम मतलब है और इसके टेस्ट से ज़्यादा मतलब है। बट हमने अभी तक जितना भी शेप बनाया है वो पर्याप्त है। इससे ज़्यादा शेप आप ना भी दीजिए तो ही सही है। फिर हम एक बाउल में पानी गर्म करेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल 1 से 2 स्पून के करीब डाल लें। अगर ये ऑयल आप ना भी डालिएगा तो भी चलेगा, क्योंकि इसे डालने से ये होगा ना कि अगर हमें लगे ऐसा कि नहीं हमारा जो आटा है वो एक में चिपक जाएगा, तो ये ऑयल डालने से नहीं चिपकता है। वैसे तो ये चिपकता नहीं है बिना ऑयल का भी, लेकिन हमने फिर भी डाल लिया है। फिर जब सारे आटे हमारे इसमें चले जाएंगे तो उसके बाद से इसे हम ढक कर पकाएंगे, और जब इसमें उफान आने लगेगा तो इसका लीड हम इससे हटा लेंगे। नहीं तो ढक्कन को हटा करके इसका जो पानी है ना उफान मारता है तो बाहर आ जाता है और फिर हमारा गैस गंदा हो जाता है। तो इसलिए जब उफान आने लगे तो हम लीड को हटा लेंगे और फिर कुछ सेकंड के लिए हम ढकेंगे, फिर लीड को हटा लेंगे। और इसे पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, मात्र 5 मिनट में ये पक करके तैयार हो जाता है। फिर इसे हम किसी जालीदार बर्तन में निकाल लेंगे, ताकि छलनी के साथ में यदि थोड़ा बहुत पानी आ भी जाएगा तो इस जालीदार बर्तन से पास हो जाएगा, इसमें रुकेगा नहीं। वैसे तो इसमें पानी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी देखिए कितना फ्रेश, जैसा हमने पानी में आटे को डाला था सेम शेप में ये हमारा बाहर निकल रहा है। ऐसा नहीं कि एक में चिपका हुआ है या फिर इसका शेप खराब हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इस पानी को चाहे ना तो आप बचा लीजिए, क्योंकि हमें बाद में इसे जब हम फ्राई करेंगे ना तो उसमें इस पानी की हम चाहे तो यूज में ले सकते हैं, चाहे तो फेंक दीजिए, फ्रेश पानी भी ले सकते। फिर हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, और उसमें हम 1 स्पून के करीब जीरा डालेंगे। जब हमारा जीरा चटक जाएगा तो यहाँ पर हमने फिर से अदरक और लहसुन को बारीक काट करके इसमें डाला हुआ है। देन हम अदरक और लहसुन को अच्छे से भुनेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। कुछ सेकंड बाद जब हमारा अदरक लहसुन भुन जाएगा तो अब हम इसमें प्याज डाल लेंगे। प्याज को भी हमने बारीक काट लिया है। यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, इसको भी अब हम चलाते हुए भून लेंगे। इसे हमें ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भूनना है, थोड़ा सा ही भूनना होता है। और फिर अब हम इसमें हरी मिर्च डाल लेंगे। यदि आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें हरी मिर्च थोड़ा कम डालिए, क्योंकि अभी इसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डालने वाले हैं, तो इसे ये ज़्यादा तीखा हो जाएगा। तो आप चाहे तो 1 या 2 हरी मिर्च को डाल सकते हैं, या फिर चाहे तो स्किप भी कर लीजिए। देन जब हमारा प्याज और हरा मिर्च भून जाए तब अब हम इसमें देखिए थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे,
और यहीं पे थोड़ा सा अब हम हल्दी पाउडर डाल लेंगे कलर के लिए। फिर अब हम सबको चलाते हुए पकाएंगे। ये भी झट से पक जाएंगे क्योंकि इन मसालों में जानिका होता है कि इन्हें भुनने के लिए हमें ज़्यादा वक्त लगेगा। और जब ये मसाले हमारे भुन जाएंगे तो इसमें हमने एक टमाटर को इस प्रकार से बारीक काट करके ले लिया है, इसको भी डाल करके अब हम भुनेंगे। आप चाहे तो इसके साथ में ही मटर को डाल सकते हैं क्योंकि अभी हम इसमें मटर भी डालने वाले हैं। मटर डालने के पहले इसमें हम नमक डाल लेते हैं, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने से हमारा टमाटर थोड़ा जल्दी गलेगा, इसलिए हमने टमाटर के साथ में भी नमक डाल लिया है। और अब हम इसमें हरा मटर को डाल करके इसे भी भुनेंगे। टोटली जब हमारा रेसिपी बनकर तैयार होगा ना तो हमारे जिभुआ को सबसे ज़्यादा टेस्ट ये मटर देगा, और जो हमने परम में अदरक और लहसुन को बारीक काट कर डाला था वो देगा। क्योंकि जब दांतों के बीच ये दोनों पड़ता है ना तो माशाल्लाह जिभुआ को बहुत ही आनंद आता है। तो अब हम इस मटर को थोड़ा देर के लिए ढक के भी पका लेते हैं ताकि ये जल्दी पक जाए, देर ना लगाए। और अभी देखिए बीच में थोड़ा थोड़ा ऑयल इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, ऐसा सिग्नल आ रहा है जैसे कि ये मसाला पक चुका है। साथ में टमाटर भी कितना फिनिशिंग के साथ अब पक चुका है, एकदम से गल गया है। हालांकि हमारा टमाटर थोड़ा कच्चा था, उतना पका भी नहीं था, फिर भी इतना बारीक पक गया है। और अब हम देखिए यहाँ पे 1 स्पून के करीब पास्ता मसाला ले रहे हैं। अगर पास्ता मसाला ना हो ना तो इसकी जगह पे आप मैगी मसाला भी ले सकते हैं। इस मसाला को हमने सबसे लास्ट में डाला है क्योंकि इस मसाले को ना हम नहीं चाहते कि ज़्यादा पके। और अब हम इसे कुछ सेकंड भुनने के बाद से पानी डालेंगे। आप चाहे तो फ्रेश पानी इसमें डाल लीजिए या फिर चाहे तो वाला पानी डाल सकते हैं जिस पानी में हमने आटे को पकाया था। तो 1 गिलास के करीब इसमें हमने पानी डाला हुआ है। इस प्रकार से चला करके एक बार पानी के साथ में सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। और अब हम इसे ढक के पकाएंगे, इसमें उबाल आने तक पकाएंगे। जब इसमें उबाल आने लगेगा ना तो फिर इसमें हम आटे को अपना डालेंगे। चलिए अब इसे भी हम सभी मसाले के साथ अच्छे से मिलाते हैं ताकि इसमें अच्छे से मसाले अंदर तक समा जाए या फिर इसके अंदर मसाले की अच्छे से कोटिंग आ जाए और हल्दी के भी कलर आ जाए। और फिर इसे ढक करके हम पकाते हैं। जब इसमें उबाल आने लगेगा ना तो बीच बीच में इसका लीड हटा करके हम इसे चलाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे। और अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पत्ता काट के रखा हुआ था तो इसको भी हम डाल लेते हैं क्योंकि इससे भी हमारी कोई भी जो रेसिपी होती है ना उसकी टेस्ट अच्छी आती है। धनिया पत्ता डालने के बाद से इसे भी हम अच्छे से चला लेते हैं। और इसमें अभी हमें पानी थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है तो इसका पानी इवापोरेशन कराने के लिए कुछ देर हम इसे और पकाएंगे। तो अब यहाँ पे हमने गैस को बंद कर लिया है और देखिए इसमें पानी की मात्रा कितना बचा है। थोड़ा थोड़ा रसीली हमें इसे रखना है, एकदम ही पानी इसका पूरा हमें नहीं उड़ा देना है ताकि ये थोड़ा थोड़ा जूसी लगे। देख रहे हैं कितनी अच्छी बनी है और वाह इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी आती है क्योंकि इसमें हमने पास्ता मसाला डाला हुआ है ना। तो अब हम इसे किसी दूसरे बर्तन में निकाल करके सर्व करते हैं। अभी एकदम गर्मा गर्म है ना तो कैमरे पे इसका थोड़ा वाष्प लग रहा है जिस वजह से ये थोड़ा हो सके क्लियर ना दिखे, तो आप उस चीज़ को इग्नोर करिएगा। और अभी देखिए ये खाने के लिए अब रेडी है। कसम से बहुत टेस्टी लगती है, बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी भी है। आप इतना तो मानते हैं ना कि ये पास्ता और मैगी की अपेक्षा बहुत हेल्दी है, इतना तो आपको मानना पड़ेगा।